संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने वाला है। दुनिया भर से करोड़ों लोग महाकुंभ के निर्मल और पवित्र सागर में डुबकी लगाने वाले हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं महाकुंभ के अपने स्पेशल शो महाकुंभ 2025 आस्था का महासंगम के जरिए उस वर्चुअल यात्रा पर जहां पहुंचने की मनोकामना हर कोई बड़ी उत्सुकता से रखता है। नमस्कार, मैं हूं गौरांगी यादव। और मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा उत्सव है। आज हम आपको लेकर चलेंगे संगम नगरी प्रयागराज की उस अद्भुत यात्रा पर, जहां संगम की पवित्रता, महाकुंभ का इतिहास और इसके आधुनिक पहले आपका दिल छू लेंगी। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। संगम, जहां गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे पानी से मिलता है और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। यह नजारा केवल भौगोलिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी है। ये स्थान प्रयागराज की सिविल लाइन से केवल 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संगम के पवित्र तट पर स्नान करने का महत्व हर श्रद्धालु के लिए अनमोल है, खासकर कुंभ मेले के दौरान जब यहाँ लाखों लोग आस्था और भक्ति के साथ जुटते हैं। महाकुंभ का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारी सभ्यता। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए जबरदस्त संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में अमृत की 4 बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। तभी से इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का पवित्र अवसर भी है। महाकुंभ हर 3 साल में इन 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। लेकिन हर 12 साल में एक विशेष महाकुंभ आयोजित होता है जिसमें लाखों लोग आस्था और भक्ति के साथ एकत्र होते हैं। कुंभ मेला हिंदू ज्योतिष से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह त्योहार तब मनाया जाता है जब बृहस्पति एक खास राशि में प्रवेश करता है और सूर्य और चंद्रमा विशेष स्थिति में होते हैं, जिससे एक अनूठी ज्योतिषीय संरचना बनती है। कुंभ मेला बृहस्पति की कक्षा के साथ संरेखित होकर हर 12 वर्ष में आयोजित होता है। इसके 4 पवित्र स्थल है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, जहां विशेष ज्योतिषीय समय पर यह आयोजन होता है। प्रत्येक स्थान पर जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष राशियों में होते हैं, तब यह आयोजन होता है। जैसे प्रयागराज में यह तब होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं। इसी तरह हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में होता है, और नासिक और उज्जैन में कुंभ का आयोजन बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर होता है। इसके अलावा एक स्थान पर अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष में और कुंभ मेला हर 12वें वर्ष आयोजित होता है। और महाकुंभ मेला एक स्थान पर 12 कुंभ के आयोजन का चक्र पूरा होने पर 144 वर्षों में एक विशेष अवसर पर होता है, जो कुंभ मेले के चक्रीय आधार को और भी गौरवान्वित करता है। महाकुंभ 2025 एक खास आयोजन होने जा रहा है। इस बार तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे डिजिटल आरती, लेजर शो और पौराणिक कथाओं पर आधारित डिजिटल गैलरी। इसके अलावा पर्यावरण का ध्यान रखते हुए ग्रीन कुंभ की पहल की गई है, जिसमें प्लास्टिक पर प्रतिबंध और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। यह महाकुंभ पहले से ज्यादा सुरक्षित और संगठित होगा। महाकुंभ का आयोजन सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। यहाँ भजन, कीर्तन, योग और प्रवचन होते हैं जो आस्था और एकता को बढ़ावा देते हैं।
इस बार डिजिटल माध्यम से पूरी दुनिया महाकुंभ का हिस्सा बन सकेगी। लाखों लोग एक साथ ध्यान और प्रार्थना कर सकेंगे, जिससे एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा और आध्यात्मिक अनुभव भी बढ़ेगा। संगम पर डुबकी लगाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि और जीवन को नई दिशा देने का माध्यम है। श्रद्धालु यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान और शांति की अनुभूति पाते हैं। यहाँ की ऊर्जा और दिव्यता हर व्यक्ति को नई प्रेरणा और आत्मिक शांति प्रदान करती है। संगम पर एक डुबकी जीवन को सकारात्मकता और आध्यात्मिकता से भर देती है। तो दोस्तों, 2025 का महाकुंभ केवल एक आयोजन ही नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर भी है। ये हमारी संस्कृति, परंपरा और एकता का प्रतीक है। तो आइए 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस महासंगम का हिस्सा बने और अपने जीवन को नई दिशा दें। क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता। 2025 का महाकुंभ आपको अपने भीतर झांकने और खुद को बेहतर बनाने का एक अनोखा मौका देता है। जय गंगा मैया, जय तीर्थराज प्रयाग।